जय मसीह के दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर 2 महीने हो गए समझो कुछ ही समयों के बाद में, परंतु दोस्तों मैं फिर भी आशा करता हूं कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे उसके परिवार के लिए, उसके मिनिस्ट्री के लिए और ख़ास करके उसके परिवार के लिए। और दोस्तों आप बजिंदर सिंह जी के लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे। दोस्तों हमें प्रार्थना इसलिए ही नहीं करनी है कि वह एक पास्टर है या सेवक है बहुत ही बड़ा, नहीं दोस्तों, हम मसीह में एक होने के नाते मुझे और आपको प्रार्थना करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप और मैं उसके प्रति मन में अगर आज तक भी कड़वाहट रखे हुए थे तो दोस्तों हमें उसे भी भुला कर हमें उसके लिए प्रार्थना करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि उसने तो बहुत सी ऐसी गलतियां की थी जो भी आपने और मैंने वीडियोस में देखी थी उसके बारे में, परंतु दोस्तों वह समय, वह दिन और वह घटना को हम इतने करीबी रीति से नहीं जानते हैं। जो भी हमने वीडियोस में भी देखा था किस प्रकार हाथापाई हो रही थी उसके बारे में भी, और उसके बाद ही बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में बहुत से ऐसे ख्यालात उसके प्रति उत्पन्न हो रहे थे। और जिस भी केस को लेकर उसे सज़ा सुनाई गई थी और जो भी आरोप उस पर लगाए गए थे उसके बारे में हमें नहीं इतनी क्लियर रीति से पता कि कितने सच है कितने नहीं सच है। दोस्तों यह हमें नहीं पता, हमें जो भी दिखाया गया, जो भी सुनाया गया उसी के अनुसार मैंने और आपने अनुमान लगाया। परंतु मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी भी बात के बारे में अगर हम नहीं जानते हो उससे नज़दीकी रीति से, तो हमें किसी के भी ऊपर कोई भी बात नहीं बोलनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है। क्योंकि दोस्तों आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहनों के मनों में कड़वाहट और बैर भाव और बहुत सी ऐसी बातें भरी हुई है जो कि मसीही भाई बहनों को शोभा नहीं देती है। अगर मेरे और आपके मनों में उसके प्रति या उसके मिनिस्ट्री के प्रति कोई भी ऐसी बात है तो भी दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है उसके सुधार के लिए। अगर आपको और मुझे कोई भी गलती मालूम होती है दोस्तों तो दोस्तों हमें उसके सुधार के लिए प्रयत्न करना है। और दोस्तों हमें प्रार्थना इसलिए भी करनी है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हरेक ऊंचे पद वालों के लिए यानी कि हरेक व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए, चाहे उसमें अन्य जाति हो, चाहे उसमें मसीही हो, चाहे उच्च पद वाले, चाहे अधिकारी भी क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों वचन हमें ऐसा भी सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में जो अगुवे हैं जो कि सेवा निभा रहे हैं उनके लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों आप ऐसे भी मसीही भाई बहन हो सकते हो कि आपके मनों में उसके प्रति बहुत ही कड़वाहट होगी कि वह तो वैसा है, उसकी शिक्षा ऐसी है वैसी है, बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर आप और मैं बैठे होंगे। परंतु दोस्तों मुझे और आपको अगर ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है तो दोस्तों हमें उसके सुधार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और ख़ास करके इस वर्तमान समयों में मुझे और आपको और हर एक मसीही भाई बहनों को बजिंदर सिंह जी के लिए जो कि अभी जेल में है उसके लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि इसलिए नहीं कि वह एक पास्टर या बड़ा पास्टर है या परमेश्वर ने उसे बड़ी सेवकाई दी है, नहीं दोस्तों, हम मसीह में एक होने के नाते, क्योंकि वचन ही हमें समझाता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, बपतिस्मा भी एक ही है और हमारे जो भी बुलाहट है उसकी आशा भी एक ही है, यानी कि परमेश्वर हम सभी मसीही भाई बहनों से जो भी मसीही यीशु के पीछे चल रहे हैं उसके द्वारा एक ही कार्य करवाना चाहता है, और वह यह है कि उसके सुसमाचार को हम फैलाने पाए, उसकी सेवकाई को हम करने पाए और यीशु मसीहा के नाम को इस दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करें।
और हम प्रयास करें कि हर एक व्यक्तियों को जो भी मसीह से दूर है उसे सुसमाचार सुनाए और परमेश्वर उन्हें वापस लाए। दोस्तों, इसी आशा से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और उस व्यक्ति को भी जो भी जेल में बंद है उसे भी इसी ही के कारण कि वह परमेश्वर की सेवकाई करे, वह परमेश्वर के सुसमाचार को और भी फैलाए। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर ने उसे भी चुना है। हाँ दोस्तों, आपके और मेरे नज़र में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ उसके प्रति जो भी हमने वीडियोस देखी थी, हाथापाई या और भी दोस्तों, उसको लेकर मैं और आप उसके बारे में बहुत सोच रहे होंगे कि उसने यह करा था, वह करा था। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पास्टर, सेवक क्यों ना हो जो इस संसार में है, हर एक वह एक इंसान है, एक साधारण इंसान है। तो दोस्तों, उन तमाम लोगों से छोटी मोटी गलती होने की चांसेस रहते हैं, परंतु दोस्तों हमें फिर भी उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे ज्ञान दे, बुद्धि दे, पश्चाताप का मन दे, और दोस्तों परमेश्वर उसे भी बचाए और उस जगह से भी बाहर निकालने पाए जिस जगह पर आज वह बंदी गृह में है। दोस्तों उस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों से, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना, चाहे आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे एक सेवक हो, चाहे पास्टर हो, उन तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। आप और मैं यह भी सोच रहे होंगे कि उसको लेकर, इस केस को लेकर अब तो 2 महीने भी ख़त्म होने वाले हैं और कुछ समयों के बाद तीसरा महीना भी चालू हो जाएगा। हाँ, परंतु आज तक बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर नहीं आए, और भी ऐसी बातें आपके और मेरे मनों में घूम रही होंगी। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस में समय लगता है। कानून की जहाँ तक बात आती है तो दोस्तों ऐसे केसेस में समय लगता है। मैंने दोस्तों पहले भी कहा था कि शायद इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, या 3 महीने, या कुछ और महीने भी लग सकते हैं। परंतु चाहे कितना भी समय लगे, मुझे और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे और आपको और कुछ करे या ना करे, निरंतर प्रार्थना करते रहना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बजिंदर सिंह जी के जेल से बाहर आने का जो समय होगा, उस समय को परमेश्वर ने निर्धारित किया होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है, अगर परमेश्वर की योजना है कि बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाए, तो दोस्तों परमेश्वर ने वह समय भी निर्धारित किया होगा। परमेश्वर ने वह दिन, वह वक्त और वह समय परमेश्वर ने जरूर निर्धारित किया होगा, और उन समयों के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में अनोखे कामों को प्रकट करने पाएगा। परंतु उन समयों तक, जब तक समय ना आए, तब तक मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है। मुझे और आपको हिम्मत नहीं हारना है। मैं दिन प्रतिदिन आपके सम्मुख यही कहता रहूँगा, या फिर ऐसे मैसेज को बनाता रहूँगा कि जब तक परमेश्वर उनके जीवनों में महान कामों को प्रकट नहीं करता। और मैं यह हर एक को यह बताता रहूँगा कि कृपया मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों ऐसा नहीं मुझे और आपको सोचना है, अगर मैं और आप उस संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर हम कहीं और दूर जगहों पर रह रहे हैं, तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे उससे क्या, मैं तो उस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे तो वह पास्टर पसंद नहीं है, या और भी कुछ बातें। तो दोस्तों मुझे और आपको ऐसे सोच से बाहर आने की ज़रूरत है, और दोस्तों मुझे और आपको जितना भी हो सके उसके लिए प्रार्थना करनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हिम्मत ना हारे, परंतु दिन प्रतिदिन आपको और मुझे जब जब समय मिलता है तब मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है, और आप और मैं देखने पाएंगे आपके और मेरी प्रार्थना के प्रतिफल को दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप और मैं कहीं से भी क्यों ना हो, चाहे इस भारत देश के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, या फिर इस भारत देश के बाहर अन्य किसी देशों में भी क्यों ना रह रहे होंगे, मुझे और आपको ऐसी कोई भी खबर मिलती है, उस वक्त मुझे और आपको कुछ और काम करे या ना करे, परंतु
प्रार्थना जरूर करनी है। परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का प्रतिफल जरूर देने पाएगा। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।